हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में रस। ठीक है, आज मैंने आपको श्रृंगार रस के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में उसका परिचय दिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं श्रृंगार रस के अंतर्गत ही जो उसका पहला भेद है, यानी कि संयोग श्रृंगार, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो श्रृंगार रस आप समझ रहे थे कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। जब नायक और नायिका का जो आपसी परस्पर जो वार्तालाप होता है, चाहे वो साथ रह के हो या बिच्छों में हो, तो उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, तो श्रृंगार रस के दो भेद हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं पहला भेद संयोग श्रृंगार। ठीक है, अब संयोग शब्द से आप क्या समझते हैं। संयोग मतलब साथ रहना। ठीक है, साथ रहने का योग। ठीक, तो संयोग का अर्थ हुआ साथ साथ। ठीक, जब नायक और नायिका के प्रेमपूर्ण विविध कार्यों, मिलन, स्पर्श, वार्तालाप, आलिंगन आदि का वर्णन होता है, तब संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब नायक और नायिका, ठीक, प्रेमी और प्रेमिका का परस्पर क्या, जब उनके बीच परस्पर विविध तरह के कार्य हों, वार्तालाप हो, छूना, एक दूसरे को देखना, बातचीत करना, इन सब का जब वर्णन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही संयोग श्रृंगार कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, यानी कि संयोग का क्या अर्थ है कि नायक और नायिका साथ साथ रहें, ठीक, एक साथ, और वो एक दूसरे को देखकर बातें करना, हंसना, वार्तालाप करना, आलिंगन करना, स्पर्श करना, ये सब क्या, ये सब कहलाता है संयोग श्रृंगार रस। ठीक, उदाहरण यहाँ पर मैंने इसका लिखा हुआ है। ठीक, मैंने आपको पहले बताया कि चार जो हैं अवयव होते हैं रस के। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव। इस प्रकार जब इन चारों से जो इन चारों का जो योग होता है वही क्या रस कहलाता है। तो इस प्रकार से उदाहरण मैंने दिया हुआ है, फिर उसका स्पष्टीकरण दिया है। ठीक है, तो चलिए उदाहरण है, बदरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए। बदरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसी, डैन कहे नटी जाए। ठीक है, एक बार फिर से आप इस पर देखेंगे कि बदरस लालच लाल की मुरलीधरी, क्या, मुरलीधरी चुराए, लुकाए, छुपा दी, यानी के सोह करे भोहनी हंसे, बात मतलब आईब्रो जो ये हमारी भौं होती है इनमें ही हंसे, देन कहे नटी जाए, देने के नाम पर क्या करे, मना कर दे। ठीक, तो ये उदाहरण है संयोग श्रृंगार का। अब इसका आप स्पष्टीकरण देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। तो स्थायी भाव क्या होता है श्रृंगार रस का, रति। ठीक है, तो स्थायी भाव है यहाँ पर रति। विभाव, विभाव के दो भेद होते हैं, मैंने बताया था, आलंबन और उद्दीपन। अब जो ये आलंबन है, उद्दीपन है, यानी कि विभाव जो है उसके दो भेद है, जैसे आलंबन और आश्रय। आलंबन विभाव और आश्रय विभाव। आलंबन कहते हैं जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो जाए, आश्रय कहते हैं जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं। ठीक है, तो आलंबन कौन है यहाँ पे, किसके कारण आश्रय के मन में स्थायी भाव रति जागृत हो रहा है, कृष्ण के कारण, तो श्री कृष्ण यहाँ पर आलंबन है। आश्रय कौन है, किसने चुरा ली, किसने छुपा ली मुरली, राधा जी ही चुराएंगी, राधा जी छुपाएंगी, तो आश्रय है राधा। ठीक, श्री कृष्ण के कारण जो आश्रय है राधा, उसके मन में स्थायी भाव रति जागृत हो रहा है। अब है
यानी कि जो स्थायी भावों को और ज़्यादा क्या करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, वह है बात करने की लालसा, बात करने का लालच। यानी कि राधा जी जो हैं वो बात करना चाहती हैं श्री कृष्ण से और उन्हें बात करने की लालसा है, इसलिए उद्दीपन है बात करने की लालसा। अगला है अनुभव। अनुभव जैसे मैंने आपको बताया था, जो चेष्टाएं होती हैं वो अनुभव कहलाती हैं। स्थायी भाव को जागृत करने के लिए जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जो कार्य होते हैं, वो अनुभव कहलाते हैं। जैसे बांसुरी को छुपा देना, होठों से हंसना, मना करना, ठीक है, तो ये है अनुभव। नंबर 4 संचारी भाव। संचारी भाव मैंने आपको बताए थे ना कि ये बुलबुले के समान होते हैं, पानी के थोड़ी थोड़ी देर बाद उठते रहते हैं मन में, थोड़ी थोड़ी देर बाद शांत होते रहते हैं। तो संचारी भाव है हर्ष यानी कि खुशी, उत्सुकता एक्साइटमेंट, ठीक है, चपलता, राधा जी जो चपलता यहाँ पर दिखा रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको रस बताना पड़ता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, परिभाषा बताएंगे, उसके बाद उदाहरण देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस रस का, उस उदाहरण का स्पष्टीकरण देंगे चारों भागों में, ठीक है, जो रस के 4 अंग हैं उनमें, ठीक। तो ये मैंने केवल एक ही यहाँ पर उदाहरण लिखा है। संयोग श्रृंगार के और अनेक उदाहरण हैं, जैसे दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दूल्हे सिय सुंदर मंदिर माही, ठीक है। मैं आपको इसको पढ़ के बता देती हूँ। दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दूल्हे सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिल सुंदरी, वेद जुगाजुरी विपर पढ़ाही, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, यात सभी सुधि भूल गई, करते की रही पल तारत नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी संयोग श्रृंगार का ही उदाहरण है। इसके अलावा भी और उदाहरण है जो मैं आपको इसमें समझाऊंगी, बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपको उदाहरण समझ में आ गया। इसके अतिरिक्त जहाँ भी ये लगे आपको कि नायक और नायिका का परस्पर वार्तालाप है आमने सामने बैठकर, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार ही होता है। अब जैसे जो मीरा के पद हैं उनमें कहीं कहीं पर श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, वो भक्ति रस में भी आते हैं और शांत रस में भी आते हैं। जो जैसे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक है। तो ये भी संयोग श्रृंगार में आता है। तो इस प्रकार से ये है आपका संयोग श्रृंगार। मैं इसके अन्य उदाहरण आपको कॉपी पर लिख कर दूंगी, आप इसे कॉपी में करेंगे। अगर आपको लगता है कि यह चीज़ हमें समझ में नहीं आई है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम इसे फिर से कर देंगे, समझ लेंगे, ठीक है। तो कल हम करेंगे श्रृंगार रस का ही दूसरा भेद, वियोग श्रृंगार, ठीक है। चलिए।